नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 सितंबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अक्टूबर से फिर शुरू होगा बालू खनन, विभाग ने तेज की तैयारी, सितंबर मध्य तक पूरा करने का लक्ष्य। आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय हुआ 9,000, सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। पटना के गर्दनी बाग में सेविकाओं ने किया था प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट का फरमान, आधार कार्ड होगा पहचान का 12वां दस्तावेज। कहा, आधार केवल पहचान का है प्रमाण, नागरिकता का नहीं। अब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना होगा आसान। मार्च 2026 तक पूरे राज्य में पहुंचेगी इंटरनेट सेवा। दूरसंचार विभाग बीएसएनएल के माध्यम से बिछा रहा ऑप्टिकल फाइबर का जाल। अब तक 10 जिलों के 5,456 गांवों में पूरा हुआ काम। राजस्व महाअभियान के तहत अब तक मिले 12 लाख आवेदन। अब तक 38 जिलों में 7,514 शिविर हुए आयोजित। पटना में आए सर्वाधिक आवेदन। 15 सितंबर से यूपीआई नियमों में होगा बड़ा बदलाव। एनपीसीआई ने कुछ विशेष कैटेगरी के लिए बढ़ाई ट्रांजैक्शन लिमिट। सामान्य उपयोगकर्ताओं की लिमिट में नहीं होगा कोई बदलाव। आज होगा एशिया कप 2025 का पहला मुकाबला। टूर्नामेंट में 8 टीमें होंगी शामिल। 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ होगा भारत का मैच। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एलआईसी में एओ और एई के पदों पर भर्ती की आज है अंतिम तारीख। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि एलआईसी ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और असिस्टेंट इंजीनियर के 841 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 9 सितंबर 2025 निर्धारित की है। इसके लिए उम्मीदवारों की आयु 21 से 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग और दिव्यांगों को छूट मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता में बीई, बीटेक या मान्यता प्राप्त डिग्री आवश्यक है। आवेदन ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर करना होगा, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, दस्तावेज अपलोड और परीक्षा शुल्क का भुगतान शामिल है। चयन प्रक्रिया प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से होगी, जिसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव और अंग्रेजी के प्रश्न पूछे जाएंगे। राज्य के 16 जिलों में मिलेगा मखाने की खेती के लिए 75% अनुदान। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में मखाना प्रसंस्करण पर 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। दरभंगा, मधुबनी और सहरसा के युवा उद्यमियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। वरिष्ठ विज्ञानी डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि अगले 10 वर्षों में मखाना खेती तेजी से बढ़ेगी और बिहार के 16 जिलों में 75% अनुदान की सुविधा उपलब्ध होगी। कार्यक्रम में मखाना प्रसंस्करण, वैज्ञानिक खेती, मूल्य संवर्धन, उत्पाद विविधीकरण, पोषण, गुणवत्ता, निर्यात संभावनाओं और उद्यमिता के अवसरों पर व्याख्यान दिए गए। आयोजन में विशेषज्ञों ने कौशल विकास और आधारभूत सुविधाओं के महत्व पर भी जोर दिया। आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय हुआ 9,000। बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब सेविकाओं को 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए और सहायिकाओं को 4,000 से बढ़ाकर 4,500 रुपए का मानदेय मिलेगा। सीएम नीतीश ने एक्स पर लिखा कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य सुधार में आंगनबाड़ी कर्मियों की अहम भूमिका है। उनका सम्मान करते हुए ये निर्णय लिया गया है। हाल ही में सेविकाओं सहायिकाओं ने पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन किया था, जिसमें शोषण और उपेक्षा का आरोप लगाया गया था। सरकार का कदम उनके मनोबल को बढ़ाएगा। बिहार में 6500 पुस्तकालय अध्यक्षों की होगी नियुक्ति। बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,500 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति जल्द होगी। शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव को सहमति दे दी है और अगले सप्ताह अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी को भेजी जाएगी। पहले ही मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है, रिक्तियां जिलों से आ चुकी है और रोस्टर क्लियरेंस के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ये नियुक्तियां विद्यालय सहायक की तर्ज पर होगी और पद जिला कैडर का रहेगा, जिसमें स्थानांतरण सिर्फ जिले में संभव होगा। सेवा काल में मृत्यु पर आश्रित को लिपिक परिचारी पद मिलेगा। योग्यता न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक पास होना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट का फरमान, आधार कार्ड होगा पहचान का 12वां दस्तावेज। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के दौरान मतदाता पहचान के लिए आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आधार केवल पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल न करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग और उसके अधिकारियों की होगी। यदि आधार कार्ड की प्रामाणिकता पर संदेह हो तो अधिकारी जांच भी कर सकते हैं। अब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना आसान होगा और चुनाव आयोग सभी अधिकारियों को इस संबंध में गाइडलाइन जारी करेगा। अक्टूबर से फिर शुरू होगा बालू खनन, विभाग ने तेज की तैयारी।
पटना समेत मधुबनी, रोहतास, सारण और औरंगाबाद की नदियों के बालू घाटों की बंदोबस्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसे सितंबर मध्य तक पूरा करने का लक्ष्य है। गंगा, सोन, पुनपुन, कमला, भूतही, बलान जैसी नदियां इसमें शामिल हैं। पूर्व में कई जिलों में घाट सरेंडर हुए थे, जिनमें से कुछ की पुनः बंदोबस्ती हो चुकी है और बाकी प्रक्रिया जारी है। अक्टूबर से खनन शुरू करने की तैयारी है। फिलहाल 15 अक्टूबर तक खनन बंद है। वहीं अवैध खनन और भंडारण रोकने पर लापरवाही बरतने पर खान विभाग के 4 अधिकारियों, जिनमें 3 निरीक्षक और 1 पदाधिकारी शामिल है, उन पर कार्रवाई हो रही है। सीएम नीतीश हॉकी टीम के खिलाड़ियों को देंगे इनाम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में आयोजित हीरो एशिया कप 2025 में भारतीय हॉकी टीम की शानदार जीत पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 10 लाख रुपए और सहयोगी स्टाफ को 5 लाख रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की। सीएम ने एक्स पर लिखा कि भारतीय टीम ने ये जीत दर्ज कर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। ये टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी सह बिहार खेल विश्वविद्यालय में हुआ था, जिसमें भारत ने कोरिया को हराया। इस प्रतियोगिता में चीन, जापान, मलेशिया सहित कई देशों की शीर्ष टीमें शामिल हुई। राजस्व महाअभियान के तहत अब तक मिले 12 लाख आवेदन। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक चले राजस्व महाअभियान के तहत राज्य के ग्रामीण परिवारों को जमाबंदी पंजी की प्रति उपलब्ध कराने और पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर आवेदन लेने का काम तेजी से चल रहा है। 19 अगस्त से 8 सितंबर तक 38 जिलों में 7,514 शिविर आयोजित हुए, जिसमें कुल 12.9 लाख आवेदन प्राप्त हुए। इनमें जमाबंदी सुधार के आवेदन सबसे अधिक है। औरंगाबाद, अररिया और पटना में सर्वाधिक आवेदन आए। अब तक कुल 77.86% जमाबंदी पंजी वितरित की जा चुकी है। अभियान का उद्देश्य 15 सितंबर तक सभी पात्र परिवारों को प्रति उपलब्ध कराना है। शिविर 20 सितंबर तक चलेगा। बिहार के आईटीआई परिसरों में प्रशिक्षण जल्द होगा शुरू। बिहार में 89 नए आईटीआई परिसर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत प्रशिक्षण जल्द शुरू होगा। 80 भवन तैयार हो चुके हैं, जबकि 9 की आधारभूत संरचना पर काम चल रहा है। इन सेंटरों में छात्रों को ऑटो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इलेक्ट्रिकल डिजाइन, ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन और अन्य आधुनिक ट्रेडों में 6 से 9 महीने का तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे छात्रों को बेहतर वेतन पर रोजगार मिलेगा। पहले से 60 आईटीआई में सेंटर संचालित है, जहां 10,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण मिल चुका है और उन्हें औसतन 20,000 रुपए प्रति माह की नौकरी मिल रही है। बिहार महिला आयोग जल्द जारी करेगा हेल्पलाइन नंबर। बिहार में कई महिलाएं घर या समाज में हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न का सामना कर रही हैं, लेकिन डर या शर्म के कारण शिकायत दर्ज नहीं करा पाती। अब बिहार राज्य महिला आयोग जल्द ही एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा, जिससे महिलाएं सीधे कॉल करके अपनी समस्या साझा कर सकेंगी। इससे लंबी कागजी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और महिलाएं निडर होकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगी। हेल्पलाइन के जरिए आयोग मामले की जाँच करेगा और आवश्यक कार्रवाई करेगा, जिसमें कानूनी मदद, सलाह और पुलिस सहायता शामिल है, ताकि हर महिला सुरक्षित महसूस करे और न्याय पा सके। 15 सितंबर से यूपीआई नियमों में होगा बड़ा बदलाव। 15 सितंबर से यूपीआई से जुड़ी कुछ नई नियमावली लागू होगी। एनपीसीआई ने कुछ विशेष कैटेगरी के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ा दी है। पूंजी बाजार और बीमा में प्रति भुगतान सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए और 24 घंटे की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए होगी। सरकारी ई मार्केट प्लेस और कर भुगतान की सीमा 1 लाख से 5 लाख रुपए होगी। यात्रा बुकिंग और दिवाली के समय यात्रा के लिए भी सीमा 1 लाख से 5 लाख प्रति लेन देन और रोजाना 10 लाख रुपए तक तय की गई है। क्रेडिट कार्ड बिल और ईएमआई भुगतान की सीमा भी बढ़ाई गई है। सामान्य उपयोगकर्ताओं की लिमिट पहले जैसी रहेगी। हीर एक्सप्रेस में दिखेगी बिहार के संजय मिश्रा की दमदार भूमिका। हीर एक्सप्रेस के दूसरे ट्रेलर ने फिल्म के भावनात्मक और हास्यपूर्ण पहलुओं को और मजबूती से पेश किया है। इसमें दिव्यता जुनेजा और प्रीत कमानी जैसी नई प्रतिभाएं मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि अनुभवी अभिनेता बिहार के संजय मिश्रा, आशुतोष राणा, गुलशन ग्रोवर और मेघना मलिक फिल्म में अपनी दमदार उपस्थिति से कहानी को गहराई और मजबूती देते हैं। खासकर बिहार के संजय मिश्रा ने अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है। ब्रिटेन के खूबसूरत परिदृश्यों में फिल्माए गए दृश्य पारिवारिक भावनाओं और हास्य का बेहतरीन पेश करते हैं। फिल्म 12 सितंबर 2025 को रिलीज होगी। बिहार में 46 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित।
बिहार सरकार ने राज्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 46 पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहन राशि व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इनमें खास तौर पर साइबर थाना मोतिहारी और आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारी शामिल हैं। उपाधीक्षक सह थाना अध्यक्ष अभिनव परासर को साइबर अपराध रोकथाम और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के लिए पुरस्कृत किया गया। उनकी टीम ने 1 वर्ष में 66 गिरफ्तारी, 39,60,030 रुपए की नगदी बरामदगी और 11,24,400 रुपए की राशि पीड़ितों को वापस कराई। इसी तरह निरीक्षक मुक्ताज आलम, निरीक्षक राजीव कुमार सिन्हा, उपाधीक्षक ज्योति शंकर और अवर निरीक्षक सद्दाम हुसैन को भी सराहनीय योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। इन शिक्षकों को नहीं मिलेगा अंतर जिला स्थानांतरण का लाभ। बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण का अवसर दिया गया है। इच्छुक शिक्षक 13 सितंबर तक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए टीचर आईडी से लॉगिन करना होगा, जो न होने पर प्रधानाध्यापक से प्राप्त की जा सकती है। आवेदन प्रक्रिया में शिक्षक अपनी वैवाहिक स्थिति, गृह जिला और प्राथमिकता के आधार पर 3 जिलों का विकल्प भरेंगे। 14 से 18 सितंबर तक जिला आवंटन की प्रक्रिया होगी। एक बार आवेदन सबमिट करने के बाद संशोधन संभव नहीं होगा। अंतिम तिथि के बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा। नेपाल से सटे बिहार के 7 जिलों की सीमा हुई सील। नेपाल में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है, जिसमें पुलिस की फायरिंग में 16 लोगों की जान जा चुकी है। स्थिति के कारण नेपाल से सटे बिहार के 7 जिलों पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल, पूर्वी चंपारण और किशनगंज इनकी सीमा सील कर दी गई है। आने जाने वालों की कड़ी तलाशी हो रही है और एसएसबी हाई अलर्ट पर है। नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाया, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए थे। व्यापार और संचार बाधित हुए, विशेषकर व्हाट्सएप और ऑर्डर भुगतान में। मार्च 2026 तक पूरे राज्य में पहुंचेगी इंटरनेट सेवा। राज्य के हर गांव तक इंटरनेट सुविधा पहुंचाने के लिए दूरसंचार विभाग बीएसएनएल के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहा है। अभी तक 10 जिलों के 5,456 गांवों में यह काम पूरा हो चुका है। शेष 44,000 गांव में मार्च 2026 तक फाइबर बिछा दिया जाएगा। इससे गांवों में इंटरनेट उपलब्ध होगा और लोग जिला मुख्यालय जाकर काम करने से बचेंगे। वर्तमान में आधे से अधिक आधार केंद्रों और स्कूलों में इंटरनेट धीमा है। दूरसंचार विभाग सबसे ज्यादा डेटा इस्तेमाल वाले गाँव और समय का विश्लेषण कर इंटरनेट सेवा सुधारने की योजना बना रहा है। जाने धीमे वाईफाई को फास्ट करने के आसान टिप्स। अगर घर का वाईफाई धीमा हो गया है तो कुछ आसान बदलाव करके स्पीड बढ़ाई भी जा सकती है। सबसे पहले राउटर को घर के बीच और ऊंचाई पर रखें। दीवारों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से दूर रखें। ड्यूल ब्रांड राउटर में 2.4 GHz लंबी रेंज के लिए और 5G HZ हाई स्पीड स्ट्रीमिंग के लिए इस्तेमाल करें। पड़ोसी नेटवर्क से इंटरफेरेंस कम करने के लिए चैनल बदले। राउटर का फर्मवेयर अपडेट रखें ताकि परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी बेहतर हो। अंत में जरूरत से ज्यादा डिवाइस कनेक्ट न करें। गेस्ट नेटवर्क इस्तेमाल करें और बैकग्राउंड एप्स को बंद करें, जिससे इंटरनेट तेज और स्थिर रहेगा। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में मानसून की रफ्तार तेज हो गई है। मौसम विभाग ने कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया में अगले 2 से 3 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश के दौरान गरज, चमक और ठनका गिरने की संभावना भी जताई गई है। विभाग के अनुसार 9 यानी कि आज से 13 सितंबर तक पूरे बिहार में भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका रहेगी, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर बिहार के जिलों पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा। किसानों और आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। पटना में भी रविवार शाम झमाझम बारिश हुई, लेकिन उमस से राहत नहीं मिली। मुजफ्फरपुर में शौचालय से 10 लाख की विदेशी शराब हुई बरामद। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के माधोपुर सुस्ता गांव में उत्पाद विभाग ने एक घर के शौचालय से करीब 10 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद की। गुप्त सूचना मिलने पर टीम ने छापेमारी की, जिसमें घर के मालिक चंदन कुमार को गिरफ्तार किया गया। अवैध धंधे का मुख्य आरोपी कन्हई राय, जिसके खिलाफ पहले से 7 आपराधिक मामले दर्ज है, मौके से फरार हो गया। उत्पाद विभाग ने उसके सहयोगी के ठिकानों पर भी छापेमारी कर भारी मात्रा में टेट्रा पैक शराब जब्त की। जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई हुई और चंदन कुमार के घर को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जाने गांधी मैदान से आईआईटी बिहटा तक कितना होगा पिंक बस का किराया। पटना जिले में महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा सोमवार से ही शुरू हो गई है। पहले चरण में गांधी मैदान से आईआईटी बिहटा, पटना स्टेशन, पालीगंज, सोनपुर और हाजीपुर के लिए बसें चलाई जा रही है। आईआईटी तक किराया 62 रुपए, पालीगंज 81 रुपए और हाजीपुर 48 रुपए तय किया गया है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने शुरुआत में 10 पिंक बसें चालू की हैं, जिनमें 4 आईआईटी और 4 पालीगंज के लिए हैं, जबकि 2 बसें बेली रोड रूट पर बढ़ाई गई हैं। कुल 38 बसें पटना में चलेंगी और 15 सितंबर तक शेष 20 बसें शुरू होंगी। जल्द ही फुलवारी शरीफ रूट पर भी चालू किया जाएगा।
अब ओपन बुक सिस्टम में होगी बीपीएससी की सहायक परीक्षा। बीपीएससी की सहायक प्रशाखा पदाधिकारी परीक्षा 10 सितंबर को ओपन बुक सिस्टम में आयोजित होगी। परीक्षा एकल पाली में होगी और अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले यानी कि 11 बजे तक ही अनुमति होगी। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की अनुमति होगी। अधिकतम 3 पुस्तकें सामान्य ज्ञान, गणित और सामान्य विज्ञान के लिए। केवल एनसीईआरटी, बीएसईबी, आईसीएसई और अन्य बोर्ड की टेक्स्ट बुक स्वीकार्य है। गाइड, फोटोकॉपी या फिर नोट से प्रतिबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल पूर्णतः प्रतिबंधित है। किसी भी अनुचित गतिविधि पर 5 वर्ष तक प्रतिबंध रहेगा। इस बदलाव से परीक्षा अधिक पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण होगी। आज उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए होगा संसद में मतदान। भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर 2025 यानी कि आज संसद भवन में होगा। इस चुनाव में केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य मनोनीत सदस्यों सहित निर्वाचक होंगे। राज्य विधानसभाओं की इसमें कोई भूमिका नहीं है। बाहर एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी चुनावी मैदान में है। मतदान गुप्त और अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होगा, जिसमें सदस्य उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में अंक देंगे। जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों का आधा से अधिक मत चाहिए। यदि कोई पहली वरीयता में बहुमत नहीं पाता तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को हटाकर उसके वोट अगली वरीयता अनुसार स्थानांतरित किए जाएंगे। परिणाम उसी दिन यानी कि आज घोषित होंगे। आज होगा एशिया कप 2025 का पहला मुकाबला। एशिया कप 2025 मंगलवार यानी कि आज 9 सितंबर से यूएई में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत की कप्तानी सूर्य कुमार यादव के पास है और पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ है। भारत का एशिया कप में प्रदर्शन अच्छा रहा है। पहले 7 बार वनडे और 1 बार T20 में ट्रॉफी जीती है। टीम में सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। 5 रिजर्व खिलाड़ी भी मौजूद है, लेकिन ये दुबई नहीं जाएंगे। भारत का लक्ष्य पहले मैच से मजबूत शुरुआत करना है। एशिया कप 2025 के सभी मैचों का भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर भी लाइव स्ट्रीमिंग देखी जा सकती है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 9 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। 2008 में हिंदी साहित्य के मूर्धन्य रचनाकार तथा लोक वार्ताकार डॉक्टर अर्जुन दास केसरी को साहित्य महोपाध्याय अलंकरण प्रदान करने की घोषणा की गई। 2009 में रेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली शुरू करने की घोषणा की। 2010 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया। 1967 में अक्षय कुमार का जन्म हुआ। ये बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता है। 1968 में ज्योति सुनीता कुल्लू का जन्म हुआ था। ये भारत की जानी मानी महिला हॉकी खिलाड़ी है। 1968 में रामवृक्ष बेनीपुरी का निधन हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, नाटककार, क्रांतिकारी, पत्रकार और संपादक थे। 22 सितंबर तक सीबीएसई के सभी स्कूलों का एलओसी जमा करना अनिवार्य। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 2025-26 के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए एलओसी जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी स्कूलों को 22 सितंबर तक फॉर्म जमा करना अनिवार्य है। इसके बाद प्रतिदिन जुर्माना लगेगा। सीबीएसई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अपार आईडी अनिवार्य कर दी है। एलओसी में छात्रों का नाम, जन्म तिथि, लिंग और अभिभावक का नाम सही भरना आवश्यक है। 5 विषय के लिए आवेदन शुल्क 1500 रुपए है। अतिरिक्त विषय पर 300 रुपए प्रति विषय लगेगा। स्कूलों का लक्ष्य 15 सितंबर तक फॉर्म जमा करना है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार के किस पुरातात्विक स्थल पर नवपाषाण काल से लेकर पाल वंश तक के सतत अभिलेख खोजे गए हैं? ए चिरांद, बी नालंदा, सी बराबर गुफाएं या फिर डी विक्रमशिला। इसका सही जवाब है ए चिरांद। हमारा दूसरा सवाल है, अंग का अंतिम स्वतंत्र राजा कौन था? ए लोमपद, बी धतरथ, सी धादिवाहन या फिर डी ब्रह्मदत्त। इसका सही जवाब है डी ब्रह्मदत्त। हमारा तीसरा सवाल है, मगध साम्राज्य में कौन से धर्म श्रमण परंपरा का हिस्सा हुआ करते थे? ए हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीविक, सी बौद्ध धर्म और जैन धर्म या फिर डी हिंदू धर्म और सिख धर्म। इसका सही जवाब है बी जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीविक।
हमारा चौथा सवाल है, इनमें से कौन सा विश्व का पहला गणराज्य था? ए अजमेर, बी वैशाली, सी पटना या फिर डी लखनऊ? इसका सही जवाब है बी वैशाली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकुमार यादव, मनीष यदुवंशी, अमन सिन्हा, विजय घायल, अबोध कुमार, नीलम कुमारी, राजकिशोर महतो, लक्ष्मी मेहता, नवीन यादव, प्रदीप पंडित, राज मल्होत्रा, कोमल कुमारी, पंचानन सिंह, अशोक कुमार, राजीव कुमार, विजय घायल, आरती शर्मा, आलोक प्रियदर्शी, घनश्याम, आदित्य प्रधान, जितेंद्र ठाकुर, दिवाकर कुमार, रिपो कुमार, राजीव राय, रंजीत कुमार और संजीव कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है क्या हमें गांवों में बुनियादी सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें।